साल आ रहा है, आप अपने घर वालों के लिए तोहफे लेना चाहते हैं, लेकिन आपकी इनकम तो फिक्स है और कहीं और से कोई पैसा भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आप उतने पैसे में ही कैसे खर्च करेंगे? इसका सीधा सा जवाब है प्लानिंग से। अगर आपने कुछ महीने पहले से ही छोटी छोटी सेविंग शुरू कर दी होंगी तो नए साल में आपको खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये स्किल फाइनेंशियल स्किल कही जाती है जो हर किसी में होनी चाहिए, चाहे वो किसी बड़ी पोस्ट पर हो या आम जिंदगी जी रहा हो। इसलिए टाइम के साथ स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करना भी जरूरी है। आज के वक्त में चीजें पहले जैसी नहीं है, जब अर्निंग से लेकर एक्सपेंसेस तक ऑफलाइन थे। हर चीज लिमिटेड थी और सिंपल थी। आज के समय में स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसके साथ ही पैसा बनाने और इन्वेस्टमेंट के तरीके भी बदल गए हैं। आज की बैंकिंग, बजट प्लान करना, सेविंग करना एकदम अलग हो चुका है। आज के समय में लोग फाइनेंशियल तरीके से मजबूत रहने के लिए 10 तरह के एफर्ट करते हैं, जिसके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये है कि आपको समय के साथ हो रहे सभी तरह के इकोनॉमिकल चेंजेस के बारे में पता हो, आपके बैंक में हर उम्र के लिए लगने वाले अलग इंटरेस्ट के बारे में पता हो, आपको अपनी सैलरी को कैसे यूज करना है और अपने टैक्सेस को कैसे भरना है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इतना ही नहीं, टैक्स भर देने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने की हर डिटेल से आपको अपडेट रहना होगा। ये सब चीजें किसी किताब में लिखा हुआ नहीं आता, बल्कि न्यूज, सोशल मीडिया के जरिए आप इन सभी प्रोसेस की डिटेल्स को रिवाइज कर सकते हैं। अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो हमें कैसे अपने हॉलीडेज प्लान करने हैं, हर साल होने वाली छुट्टियों में क्या करना है, इन सब की प्लानिंग भी फाइनेंशियल लिटरेसी में आती है। हमें अपने खर्चों के लिए कुछ गोल्स सेट करने होते हैं, जैसे कोई लोन कैसे लेना है, बच्चों की फीस कैसे मैनेज करनी है। फाइनेंशियल लिटरेसी में फ्यूचर प्लानिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कभी किसी बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ जाए तो आपके पास कोई सेविंग है या नहीं, कभी अचानक काम बिगड़ जाए या नौकरी चली जाए, तो ऐसे समय के लिए आपने पहले से क्या सेविंग की है, ये सब आपको समझना होगा, जिसमें रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग से लेकर किसी अचानक बनने वाले प्लान के एक्सपेंसेस भी शामिल हैं। आप महीने में कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं और कितना बचा पाते हैं, इसका भी डेटा बनाकर रखें। एक फिक्स अमाउंट अपनी इनकम से जरूर निकालें और उसे बैंक में जमा करें। हमेशा अपनी इनकम से 2 गुना इमरजेंसी फंड अपने पास रखें, जिसके लिए आपको छोटी छोटी सेविंग्स पहले से ही करनी होगी। कोशिश करें कि आपके पास इतनी बचत हो कि आपको किसी और से कभी उधार या लोन नहीं लेना पड़े, क्योंकि लोन चुकाने के लिए एक रेगुलर इनकम भी जरूरी है और साथ ही इसमें ब्याज भी देना होता है। आपने कई बार देखा होगा कि लोग बैंक से लोन लेते हैं और ब्याज की सही जानकारी नहीं होने की वजह से बड़े नुकसान झेलते हैं। इसलिए जब भी लोन लें तो ब्याज की पेमेंट और लेन देन की ठीक से जानकारी भी रखें। उधार लेने में या लोन लेने में बुराई तब तक नहीं है जब आप जानते हो कि उसे चुकाना कैसे है। चलिए अगले एपिसोड में और नई आदत को जानते हैं। आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो आपके हर कदम पर आपका साथ देते होंगे। वहीं कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी आदत होगी हर चीज में कमी निकालने की। ऐसे लोग सिर्फ आपका काम ही नहीं बिगाड़ देते, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी गिरा देते हैं। ये बात तो आप भी समझते होंगे कि जितने अच्छे दोस्त होंगे आपकी लाइफ उतनी ही खुशहाल होगी। आपके आसपास कैसे लोग हैं, इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपका मूड और दिन कैसा रहने वाला है। इस बात को समझिए कि सभी दोस्त अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी दूर रहें जो आपसे सिर्फ मतलब के लिए बात करते हैं, क्योंकि ऐसी दोस्ती या आपके सर्कल के ऐसे लोग आपको खुश तो बिल्कुल भी नहीं रखते, लेकिन आपके तनाव की वजह जरूर बन सकते हैं। कई रिसर्च तो ऐसा भी कहती है कि खराब लोगों की संगत आपको इतना ज्यादा तनाव देती है जितना शायद दोस्त नहीं होने पर भी इंसान परेशान नहीं होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपके आसपास ऐसे ही लोग हों जो आपके लिए अच्छे हों। भले ही वो आपके काम नहीं आते हों, लेकिन कम से कम आपको डीमोटिवेट नहीं करते हों। अगर आपको ऐसा लगने लगा है कि अब कुछ लोगों से आपको बातचीत बंद कर देनी चाहिए, तो आप इस बारे में सोचें कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अब आपको अपने कुछ दोस्तों के साथ अच्छा लगना बंद हो चुका है। अगर आपको उनकी बातें, उनका आपके लिए व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उस दोस्ती को उसी जगह खत्म कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ अपना ज्यादा समय बिताएं जो आपके आइडिया, आपके विचारों को समझें, जिनकी बातें आपको मोटिवेट करें और जो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा कुछ नया करते रहते हों। यकीन मानिए, पॉजिटिव लोग सिर्फ आपके प्रेजेंट ही नहीं, फ्यूचर के लिए भी अच्छे होते हैं, क्योंकि वो आपके साथ अगर एक बार आ गए तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
पॉजिटिव लोगों की खास बात ये होती है कि वो आपसे बात भले ही नहीं कर रहे हों, लेकिन उनके एक्शन ऐसे होते हैं कि उनकी प्रेजेंस भी आपको रिलैक्स करती है। ये लोग अगर आपके साथ होते हैं तो उन्हें आपकी बातों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती और आपकी कमियों को भी ये बहुत ही आसानी से बता देते हैं, जिसका आपको बुरा भी नहीं लगता। अब ये लोग आपके ऑफिस में साथ में काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं। आपको बस समझना है कि आपके सर्कल में ऐसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम हो जो सिर्फ आपको जज करने, आपकी बातों का मजाक बनाने, आपके फैसलों की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। अगर आप स्कूल में हैं तो हर किसी से अपनी स्टडी प्लान को शेयर नहीं करें, क्योंकि ये बात समझना जरूरी है कि हर कोई आपके आगे बढ़ने से खुश नहीं होता। और यही चीज आपको अपने ऑफिस में भी करनी है, क्योंकि ऑफिस में दोस्त कम और आपके कॉम्पिटिटर ज्यादा होते हैं। जो आपकी सक्सेस से सब खुश हो, इसके चांसेस थोड़े कम हैं। इसलिए अपने प्लान्स, अपने आइडिया, क्रिएटिव सोच को बस वहीं पर शेयर करें जहां उससे आपका फायदा होने वाला हो। हर किसी को समझने में आपको थोड़ा तो समय लगेगा ही, और आप खुद को ये समय दें, लोगों को समय दें, उन्हें आजमाएं भी। आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा कि कौन लोग आपके लिए अच्छे हैं और कौन से लोग बस अपने मतलब के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले एपिसोड में एक और आदत को जानते हैं। अक्सर इंटरव्यू में एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि आपका लाइफ में गोल क्या है। बस यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी जद्दोजहद। हम अपने प्रोफेशन से जुड़ा या काम से जुड़ा ही कोई जवाब दे देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी बैठकर ये बात सोची है कि आपका गोल सच में 9 to 5 जॉब करना है? अब ये आपके लाइफ टाइम गोल्स भी हो सकते हैं और हर साल के छोटे छोटे गोल्स भी। खैर, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि लाइफ में चाहिए क्या, तो आप मेहनत किस दिशा में करेंगे? इसलिए सबसे पहले तो खुद से सवाल करें कि आपकी जिंदगी में आपको चाहिए क्या। ऐसा क्या काम है, ऐसी क्या चीज है जो आपको इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुश करेगी? ऐसा क्या काम है जो आपको तरक्की की ऊंचाइयों पर ले जाएगा? इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस पहले तो ये देखना है कि आपकी स्किल्स क्या हैं। अकेले में बैठ के खुद से सवाल करना है कि क्या आपको ये काम सेटिस्फाई करेगा, क्या आप इस फील्ड में अपना 100% दे पाएंगे। बस जब आपको 1% भी लगे कि हाँ ये काम बस मेरे लिए ही बना है, तो उसमें आप अपनी जी जान झोंक दें और उस 1% को 100% तक पहुंचा दें। हमारी लाइफ में एक लक्ष्य काफी मायने रखता है। जब आपको पता होगा कि आखिर आपको मेहनत किस दिशा में करनी है, तो आप सफलता को भी जी पाएंगे। वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं जो एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें अपनी जिंदगी में जाना कहाँ है, वो एक ही जगह पर बैठे रह जाते हैं। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि आखिर पता कैसे चलता है कि यही मेरी जिंदगी का गोल है। करनी है तो आप सफलता को भी जी पाएंगे। वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं जो एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं।